अगर आप या आपके परिवार में कोई किसान है और वह एक बड़े स्केल पर खेती करते हैं, तो आज का अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में, जहां पर आप अपना जो फसल है अगर किसी कारणवश वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उसकी पूरी भरपाई सरकार आपका करती है और उसके लिए प्रति हेक्टेयर के दर से वहां पर आपको हर एक किसानों को उसका मुआवजा मिलता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में, जहां पर किसानों को अलग अलग कारणों से आपका फसल को लेकर आपका हानि सहनी पड़ती है, जिसके कारण उनका जो अपना जो जीवन स्तर है वो आपका नीचे चला जाता है। तो इससे बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक आपका फसल बीमा योजना चलाई जाती है, जहां पर अपने फसल का क्षतिपूर्ति को आपका पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर आपको मुआवजा दिया जाता है। तो आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज लगेंगे, और साथ में यह आवेदन प्रक्रिया आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी किसान भाई बंधु हैं उनके बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके और इससे संबंधित इस योजना का लाभ वो आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर किन्हीं का फसल नष्ट हो गया है तो वो कैसे आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा उन्हें आपका क्षतिपूर्ति के लिए कितना दिया जाता है। चलिए देखते हैं इससे हम लोग। अगर फसल क्षति होने पर आपको कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, बता दें आपको यहां से कि 10,000 प्रति आपका हेक्टेयर। इसका मतलब अगर प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से अगर फसल आपका अगर क्षति हो रहा है तो सरकार के द्वारा आपका प्रति हेक्टेयर आपको 10,000 आपको क्या रुपए मिलने का काम करेगा। साथ में अगर बात करते हैं तो सरकार के द्वारा आपको एक बार में मैक्सिमम आपका 2 हेक्टेयर तक का सहायता के लिए क्या है ना दिया जाता है। एक बार में आप 2 हेक्टेयर तक क्या है ना आप सरकार के द्वारा आपका मुआवजा ले सकते हैं एक आवेदन से, एक आपका क्या है ना सीजन में। वही अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको टोटल जो लाभ है एक किसानों को आपको अधिकतम कुल राशि कितना तक मिलेगा आपका, ये 20,000। तो ये आपका एक सीजन, जैसे मान लीजिए आप गेहूं लगाए थे तो उसके लिए अलग मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगला सीजन में क्या ना आपका धान किसी कारण बस अगर किन्हीं किसान का खराब हो गया, भगवान ना करे खराब हो, तो वहां पर क्या है ना सरकार के द्वारा आपको ये इतना आपको मिलने का काम करेगा। तो कैसे इसको मिलेगा, कौन कौन किसान इस योजना का आपका लाभ उठा सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले आपका रैयत किसान, मतलब वे किसान जो अपनी जमीन पर आपका खेती करते हैं, पहला। दूसरा अगर बात करते हैं आपका गैर रैयत किसान, वे किसान जो दूसरों की जमीन पर क्या है ना बटाई जो बोलते हैं जिसको हम लोग खेती कर रहा है, वो भी इसका आपका पात्र है। इसके साथ में जो आपका रैयत फिर आपका गैर रैयत, मतलब वैसे किसान जो अपनी जमीन के साथ साथ क्या है ना दूसरे की जमीन पर भी आपका खेती करते हैं। तो ऐसे में क्या ये सारे जो किसान से हैं इस योजना के आपका पात्र होंगे। मतलब अगर किन्हीं कारणवश अगर इनका फसल आपका बर्बाद हो जाता है तो वहां से आपको सरकार के द्वारा आपको यहां पर उनको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो बात हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए आपका क्या है यहां पर, इससे संबंधित अगर जानकारी अगर देखें तो बता दें कि यदि आप पीएम किसान सम्मान आपका सत्यापित रैयत किसान है तो आप केवल इन 2 श्रेणियों में ही क्या है ना आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सा, केवल आपका रैयत किसान, मतलब अगर आप सिर्फ अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, और आंशिक रैयत और गैर रैयत, मतलब अगर आप अपनी जमीन के साथ साथ किसी और की जमीन पर अगर खेती कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है ना स्पेशल है, और खास करके वैसे किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की आपका क्या है ना लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशली है कि यहां पर आपका क्या है ना आंशिक जो रैयत है उन्हीं को यहां पर क्या है ना आपको लाभ मिलने का काम करेगा। थोड़ा सा यहां पर कैटेगरी अगर बात करते हैं तो अलग हो जाता है, क्योंकि किसान सम्मान निधि जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उनका भी आपका जो लक्ष्य है थोड़ा सा मैच खाता कि अगर अपना किसान जो जरूरत के अनुसार से उस योजना का लाभ जो ले रहे हैं उसका उपयोग वहां पर आप कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, केवल रैयत और आंशिक रैयत और गैर रैयत ये दोनों आपका क्या है इसका आपका लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा आपका 1 जनवरी आपका 2026 से आपका शुरू हो गया है। तो आप अगर किसी कारणवश, अभी आपका ठंडा का सीजन चल रहा है, ऐसे में आपके खेत में आलू है, सरसों है, अगर कुछ भी
किन्हीं का किसी कारणवश अगर नष्ट है, चाहे बर्बाद हो गया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इसे आपका यहां पर आपका किस्तें आपका जारी की जाएगी और इसका लाभ आपके खाते में आपका डायरेक्ट भेजा जाएगा। अगर बता दें इसको लेके कि अंतिम तिथि, तो हर फसल के लिए आपका अलग अलग है। अपनी फसल की अंतिम तिथि जानना बहुत जरूरी है। तो अगला स्टेटस में क्या है ना, इसको हम लोग देखते हैं, देख लीजिए क्या आपका अंतिम तिथि। ये आपका 28 फरवरी आपका तक है, जहां पर आपका गेहूं है, चाहे रबी मक्का है, ईख है, बैगन है, टमाटर है, आप इसमें से कोई भी अगर फसल अगर उगा रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कि नहीं बस कुछ अगर परेशानी यहां पर आपका फसल में आ गया है तो कह रहा इन फसलों के लिए क्या है ना, आपको जल्दी करना है आवेदन। किसके लिए? चाहे वो चना हो, मसूर हो, चाहे वो रबी आपका क्या है ना प्याज हो। इसके लिए आपका 15 फरवरी तक है। अगर किसी के कारण बस अगर कुछ हुआ है तो आप जल्द से जल्द आवेदन कीजिए ताकि इसका आप लाभ ले सके। लेकिन अगर वो राई या सरसों है या फिर आलू है तो इसके लिए आवेदन जो है आपका वो 31 जनवरी तक ही है, याद रखिएगा। कितना जनवरी तक आपका? 31 जनवरी तक। तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, जल्द से जल्द इसका आवेदन कीजिए। और अगर आपका रबी अरहर, मिर्च है या फिर आपका गोभी है, जनरली आपका देखिएगा कि बहुत सारा कारण से होता है, ठंडा बहुत ज्यादा मार दिया, पाला वाला, तो आपका ये सब आपका फसल क्या होता है ना, खराब हो जाता है, ये कभी आपका कुछ बीमारी लग जाता है। तो इससे आपको बचने के लिए, चाहे इससे राहत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा दी जाने वाली उस राशि को आप उठा सकते हैं। तो याद रखिए कि आवेदन के लिए आपको 5 चीजें तैयार रखनी है। सबसे पहला, डीबीटी पोर्टल पर आपका पंजीकरण संख्या आपका अनिवार्य है। दूसरा, आधार से आपका जो खाता है उसको लिंक करवाना है ताकि आपका ये जो राशि है सीधे आपके खाते में आए। तीसरा, आपका भूमि का विवरण, जहां पर खाता संख्या, खसरा संख्या जैसे आपका जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही फसल की पूरी जानकारी, आपने कौन सी फसल लगाई है और कितना क्षेत्र में बोया है, क्योंकि सरकार के द्वारा आपका क्षेत्र के अनुसार से दिया जाता है। और अगला, स्मार्टफोन मतलब जीपीएस आधारित आपका, जहां पर 2 से 3 फोटो खींचकर आपको अपलोड करना पड़ेगा महाराज, कि आपका फसल आपका किस अवस्था में है, उसको चेक कर रहे हैं ताकि वो आपको पता चल सके कि हाँ सही में ये क्या है, नष्ट हो गया है या किसी बीमारी का आपका शिकार हो गया है। तो ऐसे में क्या है, आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी कागज आपको अपलोड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब सभी आपका आवेदन जो आप कीजिएगा तो कोई भी दस्तावेज, चाहे वो जमीन की रसीद हो, चाहे आधार कार्ड, चाहे बैंक पासबुक, स्कैन करके आपको अपलोड नहीं करना है। फिलहाल ये आपका प्रक्रिया क्या है ना, ऑनलाइन चल रहा है, जहां पर आप इसका सारे जो जानकारी है इसको भर सकते हैं। तो आप आवेदन इसका कैसे कीजिएगा? 7 चरण है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपका इसका आपका पोर्टल खोलना है फसल बीमा योजना का। जैसे इसको खोलिएगा तो यहां से क्या करना है, आपको लॉग इन करना है, अपना किसान पंजीकरण संख्या डाल के इसको सर्च कीजिए। जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो अपना क्या है, क्षेत्र चुनना, अपना वार्ड है, भूमि का प्रकार है, रैयत है, गैर रैयत है, इसको चुनिए। यहां से अगर बात करते हैं अगला आपका, तो जमाबंदी जोड़ना है कि अपना जमाबंदी संख्या यहां से दर्ज कीजिएगा। जैसे इसको दर्ज कीजिएगा तो अपना भूमि का विवरण आपको भरना है, कितना खतना खासा, कितना आपका खसरा संख्या है। अगर एक बार भरा गया तो पूरा फसल का जानकारी दीजिए, क्योंकि कौन सा फसल बोए है, बुआई का कुल आपका क्षेत्र कितना है, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप फिल कीजिएगा, सबमिट आप कर दीजिए उसको। जैसे सबमिट हुआ तो क्या है, आप इन ऐप के माध्यमों से क्या है ना, आप यहां से आप जानकारी इसको ले सकते हैं कि देख रहे हैं, आप सीएससी सेंटर जाकर भरवा सकते हैं, या फिर अपना जो पोर्टल है अगर बात करते हैं तो इससे भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए, स्कैन करके यहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार का अगर बात करते हैं तो यहां से आपका दिया गया है। आवेदन करने के बाद आपका क्या होगा, आपका आवेदन जो जनवरी से आपका मार्च तक इसमें आपका हो रहा है, तो फसल की क्षति की आपका क्या है ना, घोषणा होगा। पंचायत स्तर पर आपका सरकार के द्वारा किया जाता है, योग्य पंचायतों का आपका चयन किया जाता है, दस्तावेज को आपका अपलोड किया जाएगा बाद में आपका कि कौन कौन सा फसल आपका किस तरह से बर्बाद हुआ, तो उसका फोटो आपको मांगेगा और सत्यापन करेगा फिर के कि नहीं आप ही बोला था कि किसी दूसरे का जमीन वाला आप खरीद के दे दिए, आप ही का ये फोटो था खेत का कि किसी दूसरे का आपका फोटो खींच के दे दिया। एक ही आदमी, ऐसा ना है ना कि अलग अलग आपका आदमी क्या कर रहा है, एक ही खेत के फसल को लेकर क्या है ना आपका पैसा ले रहा है। तो इसके लिए वो सत्यापन किया जाएगा और एक बार सत्यापन हुआ तो फिर भुगतान कर दिया जाएगा। तो अभी आपका रबी फसल सहायता योजना के लिए बता दें कि यहां पर आपको 10,000 प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है, जो कि आपका 2 हेक्टेयर मैक्सिमम एक किसान को दे सकता है। इसके लिए जो पात्र है वो आपका रैयत और गैर रैयत दोनों आपका हो यहाँ पर। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आपका शुरू है, जो आपका 1 जनवरी 2026 से आपका चालू है और ये आपका लगभग मार्च तक जाएगा।
और सबसे जरूरी, आवेदन के समय कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो इंतजार नहीं कीजिए। अगर आपका फसल किसी कारणवश नष्ट हो गया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाले ये आपका फसल बीमा योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिए ताकि इस योजना का लाभ मिल सके। और अभी तक अगर बने हुए इस वीडियो में तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारे अपडेट आपके तक आते रहे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।